अपनी आन बान शान और अपनी बात पर मर मिटने वालों की धरती है राजस्थान। राजस्थान की हर हवेली, किले की हर दीवार पर शौर्य की गाथा लिखी हुई है। फिर चाहे रानी बाई की हो या गोरा बादल की, महाराणा प्रताप की हो या राणा सांगा की, इन सब की शौर्य गाथा अपने आप में एक पूरा इतिहास है। लिखी है महाराणा के घोड़े चेतक की स्वामी भक्ति की ऐसी गाथा जो पूरे इतिहास में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। स्वामी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हजारों मिलेंगे, परंतु एक नाम इतिहास में अमर है, वो है पन्ना धाय का नाम, जिन्होंने राजवंश के वारिस को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन की आहुति दी, अपनी ममता का त्याग कर मेवाड़ की रक्षा। जेवड़ी को कोई न और, वो है अपनो प्यारो चित्तौड़। कहानी एक ऐसी माँ की है जिन्होंने बलिदान की परिभाषा ही बदल दी। मेवाड़ के राजमहल में एक अत्यंत निष्ठावान धाई माँ थी। धाई माँ राजकुमार उदय सिंह की देखभाल अपने खुद के बेटे चंदन से बढ़कर करती थी। सा
समय संकट काल में था। बलवीर नाम का एक गद्दार राजगद्दी हथियाना चाहता था और उसने राजकुमार को मारने की साजिश की। एक रात पन्नाधारी को इस भयानक योजना के बारे में ज्ञात हुआ, परंतु उनके पास समय बहुत ही कम था। खा चुके हैं, चलिए अभी है धायमा, धायमा, आप कहाँ हैं धायमा? क्या हुआ सावी? तुम इतनी घबराई हो क्यों हो? धायमा, कुंवर जी के प्राण संकट में है, उन्हें बचाना होगा धायमा। बलवीर ने महाराजा विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और अब वो राजकुमार की शैया की तरफ आ रहा है। कुछ करिए धायमा, कुछ करिए। समय बहुत कम है धायमा, कुंवर जी को बचाना होगा। क्या करूं? क्या करूं? नहीं सावी, मेरे रहते कुंवर को कुछ नहीं होगा। मैं अपने रहते कुंवर को कुछ नहीं होने दूंगी सावी, तू चिंता मत कर। अरे दरवाजे पे कौन आ गया? मैं हूँ धाइमा, मैं पत्थर उठाने वाला। धीरज धीरज धाइमा, धीरज। तुम बाहर कैसे आ गए? यहाँ तक कैसे पहुंच गए? बाहर बहुत सारे सैनिक इसी तरफ आ रहे थे धाइमा। धीरज, क्या तुम कुंवर जी के लिए जोखिम उठा सकते हो? कुंवर की जान बचा सकते हो? कुमार के लिए तो जान भी हाजिर है धाइमा, आप हुक्म तो कीजिए। धीरज, तुम एक काम करो, तुम पत्थर उठाने वाले हो और टोकरी भी तुम्हारी बहुत बड़ी है, तुम्हारे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा, तो तुम कुंवर को इस टोकरी में छुपाकर सुरक्षित ले जाओ और मुझे नदी किनारे मिलना। ठीक है, मेरे कुंवर की जान की रक्षा होगी। पर धायमा, जब बलवीर आएगा तो वह कुंवर जी को अपनी शैया में नहीं देखेगा, तो उसे आप क्या जवाब देगी धायमा? किसे सुनाओगी धायमा? मैं पूछ रही हूँ, किसे सुनाओगी धायमा? मैं किसे सुनाऊंगी? मैं सुला दूंगी अपने आँख के तारे को, मैं सुला दूंगी चंदन को, मैं अपने चंदन को सुला दूंगी सावी। हाँ, मैं अपने चंदन को सुला दूंगी सावी, मैं अपने चंदन को सुला दूंगी। ऐसा मत कहो धायमा, ये क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हो धायमा? धन्य हो माँ, धन्य हो धायमा। माँ, मेरे पैर में चोट लग गई है माँ। पर ये क्या माँ, आपके आंखों में आंसू? क्यों, क्या हुआ माँ? अरे पुत्र, तुम्हें चोट लगी है, इसलिए मेरे आंखों से आंसू आ गए हैं। अच्छा बात मत करो, बहुत रात हो गई है, अब तू सो जा। आज मैं तुम्हें राजकुमार के बिस्तर पे सुलाऊंगा, चलो सो जाओ। तुम कितनी अच्छी हो माँ, मुझे राजकुमार के बिस्तर पर सुला रही हो माँ। जी कर रहा है मैं इस पर हमेशा सोता रहूं, पर मुझे नींद नहीं आ रही है माँ। तुम मुझे गीत सुना दो ना माँ। हाँ, चल मेरे लाल, मैं तुझे लोरी सुनाती हूँ। मैं